टीवी, सच साहस सरोकार। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। पच्चीस जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने का फैसला। अखिलेश यादव का तंज। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए। गुटखा का प्रचार करने वाले अभिनेताओं से मांगा गया जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मांगा जवाब। आगरा में वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई गाय। वंदे भारत के आगे का हिस्सा हुआ मामूली डैमेज। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। नर्स ने भी सड़क पर कराया महिला का प्रसव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां जालौन में भाजपा नेता और उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष भास्कर अवस्थी को बाइक सवार बदमाशों ने घर के पास गोली मार दी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एरज राजा फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। घटना उरई कोतवाली के अंबेडकर चौराहे के बम्बी रोड जाने वाली जल निगम के पास की बताई जा रही है, जिस प्रकार से खुलेआम बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया है, जिस प्रकार से अब नेता भी सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं, तो जनता का क्या होगा? क्या हुआ, कैसे घटना हुई? हम अंबेडकर चौराहे से आ रहे थे, पत्नी हमारी साथ में थी। एकदम बहुत तेज आवाज हुई ब्लास्ट की। हमने समझा मोटरसाइकिल वो स्कूटी पंचर हो गई। देखा तो हाथ में खून था, हाथ झूल गया था। एक आदमी मोटरसाइकिल पे गुलाबी शर्ट पहने था, वो आगे निकला तेजी से। उसकी नंबर प्लेट में बीच में 77 लिखा था, अगल बगल जंग थी, और वो चला गया। सूचना पे तत्काल सभी अधिकारीगण और फोर्स मेडिकल कॉलेज में आए। ये सूचना प्राप्त हुई थी। गोली लगने के उपरांत उनके परिवार वाले उनको मेडिकल कॉलेज में लाए। तो अभी जानकारी करने पता चला गोली उनके कंधे के नीचे लगी हुई है, वहां पे लगी है। और उनके द्वारा ये बताया गया कि अज्ञात एक बाइक सवार था, उसके द्वारा ही घटना कारित की गई है। उनकी पत्नी भी उस समय साथ में थी। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। हमारी 3 टीमें लगाई गई हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज और सभी चीजें देख रही हैं। घटनास्थल का निरीक्षण अभी किया जाएगा और उसके बाद जो भी तथ्य होंगे, जो परिजनों से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस प्रकार से भाजपा नेता और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष भास्कर अवस्थी को बदमाशों ने निशाना बना लिया है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, ये अपने घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर अपने घर से मार्केट के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते पर किसी इन सब पे घात लगाए बैठे जी बाइक सवार लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, जिसमें उनके सीने के पास में, यहाँ कंधे के पास में एक गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे, जहां पर उनकी पत्नी ने तत्काल ही उनको एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। करने के बाद उनको गंभीर हालत देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। राजकुमार, क्या लगता है घात लगाए बदमाश पहले से बैठे इंतजार कर रहे थे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल घात लगा ही बैठे हुए थे, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। और बीच चौराहे पर ये घटना बताई जा रही है। लगभग उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर एक अम्बेडकर चौराहा है, उसी के पास की ये घटना बताई जा रही है। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे होगी जी। लेकिन देखने की बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ पुलिस व्यवस्था रहती तो
ये घटना नहीं होती। जी लेकिन तत्काल ही पुलिस अधीक्षक जो ईराज राजा है मौके पर पहुंचे, उन्होंने पीड़ित का हालचाल जाना। उनका कहना यह है कि तीन टीमें गठित की गई हैं, जल्द से जी। जल्द आरोपी को पकड़कर कार्रवाई करने की बात कही है। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या कुछ पूरी कार्रवाई की गई है ये समझा दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, अभी तक तो आरोपी फरार है, लेकिन उनका पुलिस अधीक्षक का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जी। लेकिन अभी तक परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। जी जैसी तहरीर आती है तो पुलिस अधीक्षक उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। जी नेताजी की कैसी हालात बताई जा रही है। नेताजी की अब तो स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, इस समय वो कानपुर में भर्ती हैं। जी लेकिन अपनी गंभीर हालत से कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि ये ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक पूर्व में रहे तब विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ऊपर ये घटना होना बहुत बड़ी बात है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा। जी तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वहीं जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। वहीं एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। बदमाशों ने ये वारदात को अंजाम दे दिया है। कोतवाली के अंबेडकर चौराहे से बम्बी रोड जाने वाली जल निगम के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जिस प्रकार से अब बीजेपी नेता सुरक्षित नहीं नजर आ रहे प्रदेश में, एक तरफ जहां प्रशासन के पीठ थपथपाते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आते हैं, तो जिस प्रकार से अब इस तरह की वारदात खुलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते कि जिस प्रकार से जालौन में बदमाशों ने बीजेपी नेता को निशाने पर ले लिया और आपको बता दें कि भाजपा नेता और विश्व हिंदू के पूर्व जिलाध्यक्ष भास्कर अवस्थी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में के लिए ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली गई। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। घटना उरई कोतवाली के अंबेडकर चौराहे के बम्बी रोड जाने वाली जल निगम के पास की बताई जा रही है, जिस प्रकार से कई तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी नेता हो, माननीय सांसद हो, वो अब सीधे तौर पर निशाने पर बदमाशों के आते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में आता हुआ नजर आ रहा है।